हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हीरो और आज गाइस अपन खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। बट गाइस आज की वीडियो होने वाली है ट्यूटोरियल वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मोबाइल में माइनक्राफ्ट के में जो अपन मोबाइल में खेलते हैं अपन माइनक्राफ्ट, उसमें अपन इलाइट्रा कैसे उड़ा सकते हैं। तो जिसको नहीं पता कि इलाइट्रा क्या होता है, तो इलाइट्रा अपन को एंड सिटी में मिलती है। और गाइस असल में एंड सिटी में वो इलाइट्रा मिलती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर मिलती है। और जो रॉकेट्स है जिसको मतलब जिसकी मदद से उसे उड़ाते हैं, तो ये वो रॉकेट्स हैं। दूसरे रॉकेट होते हैं गाइस, वो जो आसमान में जाके फट जाते हैं, उसमें कलर डाई लगती है। लेकिन ये जो नॉर्मल रॉकेट होता है, जो पेपर और गन पाउडर की मदद से बनता है गाइस, इससे अपन लाइटर उड़ा सकते हैं। और कैसे उड़ाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब आप चाहें तो ये ऐसे फटते नहीं है आसमान में बिल्कुल भी रॉकेट, देख सकते हो। आपको ना बस इलाइट्रा को ग्लाइड करने के लिए 3 बार ये ट्रिपल बार आपको जंप का बटन दबाना है। तो जैसे आप ऐसे को 3 बार दबाओगे जल्दी जल्दी, तो वैसे आपकी जो इलाइट्रा की जो विंग्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और आप ग्लाइड कर पाओगे आसमान से अगर आप कूदते हो तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप 3 बार नीचे जंप कर सको। और फिर आपको ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि 3 बार जंप करने के बाद आप कहीं भी स्क्रीन पर किसी भी जगह पे प्रेस करके रहें। सिर्फ आपको प्रेस करके रखना है और आपका रॉकेट बूस्ट हो जाएगा और आपकी लाइटर उड़ जाएगी। आपको बस 3 बार डबल प्रेस करना है जंप के बटन पे। उसके बाद स्क्रीन में कहीं भी जहाँ भी आपको कंफर्टेबल बैठे कहीं भी आप प्रेस कर रहे रहो, तो आपकी लाइटर उड़ने लगेगी। अब जी मैंने ज़मीन से किया, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। मैं फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह से आपको अच्छे से सिखाऊंगा, बिल्कुल ऊंचाई से लेके ज़मीन तक और उसकी फिर लैंडिंग तक मैं आपको पूरी चीज़ें सिखाऊंगा गाइस। तो सबसे पहले मैं छोटा सा टावर बना लेता हूँ, एक बड़ा मतलब थोड़ी हाइट पर, जिससे मैं आपको बता सकूं। तो ये टावर है, आपको अब स्प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ऐसी कोई स्प्रिंट की कोई वजह नहीं है। बस आपको 3 बार डबल टैप करना है लाइट जंप के बटन पर जल्दी जल्दी, जिससे आपकी लाइट के विंग्स खुल जाएंगे और ग्लाइड करने लगोगे आप। उसके बाद आपको बस स्क्रीन में कहीं भी आप प्रेस करके रखो तो आपका रॉकेट बूस्ट हो जाएगा और आप उड़ पाओगे। तो आपकी अभी आप हाइट से ट्राई करो, तो हाइट से आप जल्दी मतलब अच्छे से आपको टाइम मिलेगा। और ये हमेशा ध्यान रखना गाइस कि जब आप ग्लाइड करने के लिए 3 बार डबल प्रेस करोगे, तो आपका जो कैरेक्टर का चेहरा है वो थोड़ा ऊपर की साइड रहे, मतलब आसमान की साइड रहे, ताकि लाइटर नीचे ना जाए, ऊपर की साइड जाए थोड़ा, तो आपको टाइम मिल पाएगा प्रेस करके रॉकेट को बूस्ट देने का। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है हमेशा। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, आपकी थोड़ी मूवमेंट स्पीड थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप आसानी से सीख सकते हो। मुझे भी ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगा, मुझे सिर्फ 1 दिन लगा सीखने में। मैंने भी ऐसी टोटल वीडियो देखी थी यूट्यूब में, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना लेता हूँ। तो मुझे भी सिर्फ 1 ही दिन लगा यूट्यूब में माइनक्राफ्ट में सीखने का, लाइटर कैसे उड़ाते हैं। तो आप भी जल्दी सीख जाओगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और थोड़ी मूवमेंट इस पर बढ़ाने की ज़रूरत है बस। तो अब मैं गाइस उड़ाने वाला हूँ 3 ब्लॉक की हाइट से। धीरे धीरे जैसे ही आप मतलब सीखते जाओ, उड़ाते जाओ, तो वैसी वैसी आप हाइट कम कर सकते हो, 1-1 ब्लॉक 2-2 ब्लॉक, जितना आपको लगे कि हाँ मैं इधर से उड़ा सकता हूँ, अब सीख चुका हूँ, तो आप कम कर दो हाइट थोड़ी सी। फिर प्रैक्टिस करो, फिर उड़ाने की कोशिश करो, जिससे आपकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगी और आप ज़मीन से भी फिर धीरे धीरे ट्राई कर पाओगे। तो अभी मैं 1 ब्लॉक और लगाता हूँ, मतलब जैसे कि मैंने 3 ब्लॉक अभी लगाए 3 ब्लॉक की हाइट से। अब मैं 1 ब्लॉक की हाइट से ऊपर उड़ता हूँ। तो 1 ब्लॉक की हाइट से भी क्या है, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपको, अगर आपकी मूवमेंट स्पीड अब अच्छी हो गई है तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। ओके, आसमान की तरफ साइड रखना है, और जहाँ पे मैं नहीं उड़ पाया कोई बात नहीं, तो जहाँ पे मैं 1 और ब्लॉक लगाता हूँ। और कभी कभार होता है कि मतलब मैं भी नहीं उड़ पाता हूँ एक बार में, लेकिन आप कोशिश करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ, आपको और बताता हूँ कि और क्या क्या करना है। सो गाइस अब मैं आपको मतलब ज़मीन से उड़ना बताता हूँ कि ज़मीन से भी आप उड़ सकते हो डायरेक्ट फ्लोर से। बस आपको थोड़ा चेहरा ऊपर रखना है, बादलों की साइड, आसमान की साइड, और बस आपकी मूवमेंट स्पीड तेज़ होनी चाहिए। और हज़ारों में एक बार ऐसा होगा कि आप उड़ पाओगे। तो ये मत समझना कि अगर आपने एक बार में नहीं उड़ पा रहे हो तो आपने अभी अच्छे से सीखा नहीं है। बहुत से लोग एक बार में नहीं उड़ पाते हैं, प्रो से प्रो लोग बंदा भी नहीं उड़ पाता है एक बार में ज़मीन से बिल्कुल। तो उसके लिए जल्दी स्पीड होती है, कभी कभार नहीं हो पाता है। सो ये मत सोचना, बस प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। मेरे को भी बहुत ही कम बार में उड़ पाता हूँ, 1 या 2 ब्लॉक की हाइट से मैं आराम से उड़ जाता हूँ। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहो, आपको आ जाएगा। और मैं दोबारा कोशिश करता हूँ अभी। तो मैं ग्लाइड तो हो पा रहा हूँ, बस मैं रॉकेट प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी आपके साथ हो सकता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहना तो आ जाएगा। और देखो मैं उड़ गया, तो बस यही है,
अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आ जाएगा आराम से। तो ये ऐसे आप उड़ सकते हो गाइस बिना कोई दिक्कत के। तो अब मैं गाइस आपको बताऊंगा कि आपको इलाइटा से लैंडिंग कैसे करनी है, क्योंकि लैंडिंग करने में बहुत से लोगों को क्या डैमेज होता है, मुझे भी होता है कभी कभार, क्योंकि लैंडिंग अगर सही से नहीं होती है तो डैमेज हो जाता है। कभी कभार तो मर भी जाते हैं, अगर बहुत ही ऊंचाई से अपन स्पीड में अगर नीचे लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं तो मर भी जाते हैं। तो बस मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि लैंडिंग कैसे करनी होती है। तो जैसे आपने मतलब लाइटर पूरी अपनी उड़ा ली कि अब आपको और नहीं उड़ानी है, लाइटर बस आपका हो चुका है ना, आपको लैंडिंग करनी है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा फ्लोर की साइड जाते रहो और अपने करेक्टर को रोटेट करते रहो, अपनी स्क्रीन पे अपनी फिंगर को रोटेट करते रहो पूरी तरह से। अगर आपको स्लो करनी है लाइटर तो ऐसे रोटेट करते रहो और बिल्कुल ज़मीन से आते आते आप रोटेट करते रहो, बस चारों तरफ ऐसे घुमाते रहो स्क्रीन को, तो आप आराम से कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा से उड़ता हूँ और दोबारा बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि एक बार मैं नहीं समझ में आता है। तो देखो मैं अब नीचे जा रहा हूँ, अब थोड़ा मैं स्लो हो जाऊँगा और मेरे को लैंडिंग करनी है इस जगह पे। तो अब मैं ऐसे रोटेट करता रहूँगा, चारों तरफ रोटेट होगा और ऐसे करके मैं स्लो होता जाऊँगा और आराम से मेरी सेफ लैंडिंग हो जाएगी पूरी तरह से। मेरे को कोई डैमेज नहीं होगा, मेरे को हाफ हार्ट का भी डैमेज नहीं आया, आप देख सकते हो। तो अब मैं दोबारा उड़ता हूँ, देखो मैं दोबारा उड़ गया हूँ। तो कभी कभार जैसे प्रैक्टिस से आप उड़ जाओगे आसानी से। तो लैंडिंग में बस आपको थोड़ा फ्लोर के पास आना है, जैसे ही आप ज़मीन पे आने लगो तो वैसे ही आप ऐसे रोटेट करते रहो। कभी कभार डैमेज आएगा, हाफ या 1 हार्ट का आएगा, तो बस वो कभी कभार हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपकी सेफ लैंडिंग होगी हमेशा। तो बस आपको स्क्रीन रोटेट करती रहनी है और कुछ भी नहीं करना, छोटी सी चीज़ है, तो आप ये सीख जाओगे, ठीक है। तो मैं दोबारा उड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, उड़ गया। एक और बार बता देता हूँ मैं आपको, इसके बाद वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए मैं वीडियो भी ख़त्म करूँगा। तो बस आपको जब फ्लोर पे पास जाना है और फिर रोटेट करते रहना है। देखो मैं डंकियों के पास ही लैंड हुआ हूँ, जहाँ को आपको लैंड होना है वहीं पे आप हो गए। सो गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। आपको कितना मज़ा आया इस वीडियो को देखने में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप लाइटर उड़ाना सीख जाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो देख के लाइटर उड़ाना सीख चुके हो। सो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।